बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम जादिब ज़मान है। मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ। टेक अबाउट का CEO। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टेक अबाउट 2017 में इसकी बुनियाद रखी गई और इतने कलील अरसे में अल्लाह ताला ने बेशुमार हमें अज़ाज़ात से नवाजा और IT इंडस्ट्री में इसने अपनी एक पहचान बनाई। IT इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट का मुस्बत सोच रखना इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जी, हमारे मुल्क में फुकदान है बैंकिंग सिस्टम का, ये डिसकनेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि जो पूरी दुनिया में है वो यहाँ तो बिटकॉइंस चल रहे हैं, या पेपाल चल रहा है, या मुख्तलिफ पेमेंट प्रोसेसर्स हैं लाइक स्ट्राइप, जिसकी वजह से इधर सास बेस्ड जो उसके सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस सोल्यूशन होते हैं वो नहीं चल पा रहे। ये बड़ी दिक्कतें हैं इस मुल्क में। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान का कोई भी बैंक APIs प्रोवाइड नहीं करता, तो आपको सब काम मैनुअल ही करने पड़ते हैं। यू हैव टू डू एवरीथिंग मैनुअली। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अराउंड इन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव 50 मिलियन लोग इंटरनेट से वाबस्ता हैं, चाहे वो देखते हैं मूवीज़, चाहे वो यूज़ करते हैं, चाहे यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। 50 मिलियन लोग, 5 करोड़ लोग इंटरनेट एक्सेस रखते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जी IT का ये पेमेंट्स का सिस्टम बड़ा इसके अंदर बड़े मसाइल हैं। गवर्नमेंट को चाहिए अपने बैंकिंग जो पॉलिसीज हैं उनको बहुत स्ट्रीमलाइन करे ताकि पेपाल को आसानी हो। इधर पेपाल सिक्योरिटी मांगता है गवर्नमेंट से कि आपका बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, आप एक्सेस कर सकते हैं लोगों तक। यहाँ ये जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स खुलते हैं, यहाँ पे बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि पेपाल इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू सेट अप इट फॉर दिस कंट्री। तो पेपाल के बगैर मैं समझता हूँ कि स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या और स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं, दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी इन फीसेस टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्रीलांसर, फाइबर एंड अदर। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू मेरी नज़र में गुजर रहा है इस टाइम, वो है नेटवर्किंग। IT कंपनीज को नेटवर्क नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए। और thirdly, there are no venture funding on government level, and no government is interested till yet from the inception of this industry. आज तक कोई गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज करने में। तो सबसे पहले मेरी सजेशन यही है कि पाकिस्तान में आप बिजनेस सेंटर्स बनाएं, IT पार्क्स बनाएं, स्पेशली फॉर IT कंपनीज, स्टार्टअप्स। उन्हें स्पेस, को वर्किंग स्पेसिस प्रोवाइड कीजिए, उन्हें ह्यूज लेवल पे आप प्रमोट करें इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, इवेंट्स में। और सेकंड नंबर पे IT का जो सिलेबस है इन यूनिवर्सिटीज़, मटेरियल है जो, वो आउटडेटेड है। दे आर पब्लिशिंग इट फ्रॉम 90s और आज 2000 IT इज चेंजिंग एवरी अदर डे। आज लैंग्वेजेस चेंज हो चुकी हैं जिस पे वर्क हो रहा है। आपने देखा होगा गूगल पाइथन पे, यूट्यूब पाइथन पे, फेसबुक अपनी उसकी लैंग्वेज है। तो हाउ कैन वी कम्पीट दैम? हम सीखते हैं बाइनरी लैंग्वेज जिसका 1970 में वजूद था, उसका फ़ायदा ही नहीं आज। तो वो बच्चे पढ़ के अपने आप को स्पॉइल करते हैं। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी है। गूगल इज़ नॉट अ बेंचमार्क कि गूगल से कोई आएगा और पाकिस्तान की IT हालत ठीक हो जाएगी। गूगल इटसेल्फ अ बिग कंपनी, और इसलिए बिग कंपनी है, उनका एक सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट है। गूगल से एम्प्लॉई आता है, ही और शी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। हाँ, गूगल का आप CEO लेके आए तो आई कैन थिंक अबाउट इट कि उस सिस्टम को जो अंडरस्टैंड करके उसके हेड पे गया है, कंट्री टर्न करनी है, आपने उसके एम्प्लॉय के आप रिलाई करना शुरू हो गए।
अच्छा जी, एम्प्लॉय का पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट, दूसरे नंबर पे अगर एम्प्लॉय या कोई आईटी स्पेशलिस्ट आप बुलाते हैं तो हैज़ यू गिवन द एग्जैक्ट पावर्स टू एक्सरसाइज इन आईटी मिनिस्ट्री, आपने उसे पावर्स दी हैं, वो कहाँ पे खड़ा है, उसके पास क्या है, आप उसको किसी प्रोजेक्ट पे बैठा देंगे, इससे किसका फ़ायदा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे आईटी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज करने के लिए, तो फिर ही डेफिनेटली हम सब कंपनीज का फ़ायदा होगा। मेरी सबसे बड़ी सुजेशन गवर्नमेंट के लिए ये है कि आईटी मिनिस्ट्री को आप अपने ऊपर छोड़ने के बजाय आईटी कंपनीज पे छोड़ें। आईटी मिनिस्टर टेक्नोक्रेट होना चाहिए, नॉट अ पॉलिटिशियन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पोस्ट। अगर आपके मुल्क का वज़ीर ख़जाना बाहर से आ सकता है, वो एक टेक्नोक्रेट हो सकता है, आप उठा के ला, तो आईटी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ज़्यादा टेक्निकल है। फाइनेंस समझना तो फिर भी बंदा 1 महीने 2 महीने 6 महीने एडवाइजरों के साथ समझ सकता है, आईटी मिनिस्ट्री नहीं समझ सकता। आईटी मिनिस्ट्री के लिए आपको कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। जो मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक स्पेशल पैनल तश्कील दिया जाए, पाकिस्तान की सारी आईटी कंपनीज को उसमें शमूलियत कराई जाए और उनमें से ही सिलेक्ट किया जाए, उनका एक पैनल बनाया जाए। इसके अलावा अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आईटी कंपनीज के नुमाइंदों को आप एडवाइजरीज दें उस मिनिस्ट्री में, एटलीस्ट वो आपको कोऑपरेट करें, आपकी पॉलिसी मेकिंग में आपको हेल्प आउट करें, कंसल्टेंट हायर करें इन कंपनीज को। अदरवाइज गवर्नमेंट कभी भी जो उसका गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स एंड आईटी इज टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस एंड न्यू वेंचर्स एंड स्टार्टअप्स। तो R&D भी नहीं है इस मुल्क में। और थर्डली जो आपका क्वेश्चन था कि ये कैसे हम गवर्नमेंट हमें इम्प्रूव कर सकती है, कैसे आईटी कंपनीज के लिए कर सकती है, तो पहले 2 मैंने आपको बता दिए कि एक आप आईटी मिनिस्टर और दूसरा आईटी कंपनीज की रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड नंबर पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि पाकिस्तान में यूथ के लिए सेंटर्स बनाए जाए। कोई भी लर्निंग इंस्टीट्यूट नहीं है आईटी का, कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है आईटी का। जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल नहीं कराती, कोई R&D आईटी में नहीं होती, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हैं। इसके अलावा दूसरी मुल्कों के साथ हमारा कोलैबोरेशन नहीं हो सकता उन आईटी कंपनी से जब तक हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, फंड नहीं करती ट्रिप्स। एक ग्रेजुएट है, ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट, तो पेपाल उसे बुला लेता है अपने पास, बट यू कैन नॉट सेंड हिम टू पेपाल, you cannot send him to Silicon Valley because you don't have that mind of capacity to think at that level. तो ये आपने जब तक नहीं सोचना उस लेवल पे आके, एक बिजनेस अप्रोच नहीं रखनी, एक रिजिड अप्रोच के से बाहर नहीं निकलना इस कौम ने, तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे जी। जी, यूथ हमारी नहीं, किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। यूथ ने ही अगली नस्लों का तयन करना है। अगर आपकी यूथ पॉजिटिव एनर्जी अपनी पॉजिटिव कामों पे खर्च कर रही है, तो आप वर्ल्ड सुपर पावर बनने वाले हैं। चंद सालों में आपका एक इम्पैक्ट होगा दुनिया में। अगर आपकी यूथ को आप सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यूथ पीछे रह जाएगी। मैं पाकिस्तान की सारी यूथ को एक ही चीज़ कहूँगा कि बी कंसिस्टेंट। ये यहाँ पे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का भी इशू है। कंसिस्टेंट एंड लर्न एंड नेवर गिव अप, एंड आई मीन नेवर गिव अप नहीं करना। आईटी में है, अगर आप यहाँ किसी भी इंडस्ट्री में हैं तो आईटी खैर थोड़ा टाइम मांगती है। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।